वेलकम टू संस्कृति। कार्तिक मास श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक मास में स्नान, तुलसी माता का पूजन करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में हमें भगवान विष्णु की पूजा उनके 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण दोनों ही भगवान विष्णु की पूजा आराधना में लगे थे। अब प्रश्न यह था कि भगवान विष्णु पहले किसको दर्शन देंगे। तब गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। इसी बीच उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन वहां न देखकर और दोबारा भोजन बनाने में देरी होने की आशंका से सायंकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा, उसने भोजन दोबारा नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर भगवान के भोग की तैयारी की, किंतु भोजन को फिर कोई चुरा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक उसका भोजन कोई चुरा कर ले जाता था। वह मन ही मन बहुत परेशान हुआ और विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, इसका त्याग तो करूंगा नहीं, किंतु रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे करूं। पाक बताकर बिना भगवान को भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को भी उचित नहीं है। मैं भी 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, अतः आज पाक की रक्षा करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वो छिप गया और इतने में ही देखता है कि भोजन चुराने एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ है और उसके तन पर केवल चर्म ही शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ। उसे भोजन ले जाते देख ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी भी लेकर जा और चुपड़ के खाना। ऐसा कहते हुए भागकर आते ब्राह्मण को देखकर डर से चांडाल दौड़ा और रास्ते में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चांडाल की अपने वस्त्र से हवा करके सेवा करने लगा। तब चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी नारायण के रूप में देखा। पीतांबरधारी, 4 भुजाओं से युक्त, छाती में लक्ष्मी जी का चिन्ह, किरीट पहने हुए और अलसी के फूल के समान प्रकाशमान कौस्तुभ मणि सहित उन्हें देखा। सात्विक भावों से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्र आदि देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों और ऋषिगणों से भर गया। गीत और बाजों का शब्द होने लगा। फिर भगवान विष्णु सात्विक व्रत करने वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको देकर बैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु जी के समीप जाते हुए विष्णु को दीक्षा युक्त चोल राजा ने भी देखा। उसको बैकुंठ को जाते हुए देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोल बोला, जिनकी स्पर्धा से मैंने यह दान आदि किया, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण करके बैकुंठ को जा रहा है। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उसको दर्शन दिया। इसीलिए दान यज्ञ से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, वे केवल भक्ति से प्रसन्न प्रतीत होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपने भांजे को गद्दी पर बैठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था, इसीलिए उसको कोई पुत्र नहीं हुआ था। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। चोल अपनी यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थित होकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे श्री हरि विष्णु, मुझको वाणी और कर्म में स्थित भक्ति दो। यह कहकर सबके देखते देखते वह अग्नि में कूद पड़ा। मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर उस अग्नि में डाल दी। इसी से उसके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते हैं। तब अग्नि में प्रकट हुए।
भक्त वत्सल भगवान ने उसको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप प्रदान किया। उसको सब देवताओं में बैकुंठ को प्रस्थान कराया। इस प्रकार जो विष्णुदास ब्राह्मण है वह पुण्यशील नाम से हो गया और चोल राजा सो सुशील नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये दोनों समान रूप से भगवान के द्वारपाल बने। पुण्यशील और सुशील दो द्वारपाल विष्णुदास और चोल राजा ही थे। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य में 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु सच्ची पूजा भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ना कि बड़े दान यज्ञ माणिक भगवान को समर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। भगवान तो केवल सच्चे भाव से ही प्रसन्न होते हैं और विष्णुदास ने सच्चे भाव से भगवान की सेवा पूजा आराधना की थी। पुण्यशील और सुशील द्वारपालों के प्रसंग के बाद जय और विजय दो अन्य द्वारपाल भी थे। इनके प्रसंग को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।